In this video, we are going to know about the mathematical induction. What is the mathematical induction? So, first of all, we have to know what is induction, the word induction. तो डिडक्शन और इंडक्शन ये दो शब्द हैं. तो डिडक्शन का अर्थ होता है कि जनरल से पार्टिकुलर, और इंडक्शन का अर्थ होता है पार्टिकुलर से जनरल. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो भी मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट दिया रहता है तो उस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना होता है. अब जैसे कि कुछ इंडक्शन के बारे में मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो मान लीजिए कहा जाता है कि मोहन इज अ मैन एंड मैन इज द मॉर्टल. तो मोहन इज ए मैन एंड मैन इज मॉर्टल. तो मोहन भी क्या होगा? मोहन इज ऑल्सो मॉर्टल. तो ऐसे अगर 10 स्टेटमेंट है, मोहन इज मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, इससे क्या अर्थ निकलता है कि मैन इज मॉर्टल. तो ये स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट हुआ. उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में ऐसे ही जो स्टेटमेंट है, देखिए अंतर होता है डेरिवेशन और इंडक्शन. डेरिवेशन डिराइव्ड होता है और इंडक्शन में वो मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट है, हमें उसको प्रूफ करना होता है. अब इसको प्रूफ करने का जो वे है उसको हम लोग एक स्ट्रिप के माध्यम से, ये जो पीस ऑफ द वुड दिया रखा गया है इसके माध्यम से हम समझेंगे. अगर मान लीजिए कि एक को यहाँ हम पुश करते हैं किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे पुश करते हैं तो क्या देखें कि सब गिर गया. तो फर्स्ट जिस डायरेक्शन में हम पुश किए तो यहाँ यानी कि फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि पहला जिस डायरेक्शन में हम पुश किए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है हमें. फिर बीच का कोई एक देख लीजिए, ये अगर गिरा है तो इसका सक्सेसर भी अवश्य ही फॉल हुआ जब हम फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में. तो अब जब ये भी गिरा हुआ है, यानी कि अगर हम फर्स्ट जो पीस ऑफ वुड है इस पर अगर फोर्स हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो सारे जो पीस ऑफ वुड है वो गिर जाते हैं. इससे ये निष्कर्ष निकलता है. तो ऐसे ही जो मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट रहेंगे उस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं, पहले 1 के लेकर के फिर कोई भी एक. तो जैसे m है ये लिए, इसके बाद दूसरा सक्सेसर, अगर इसको mth मानते हैं कि दैट इज द mth टर्म जनरल, तो ये क्या हो जाएगा m+1th टर्म. k लेंगे तो k+1, यानी कोई भी रैंडमली हम कोई एक देख लेंगे, चेक करेंगे. इसके लिए मानते हैं कि पहला के लिए सही है, दूसरा के लिए सही है, दूसरा के लिए जब ये पहला के लिए सही, इसको देख लिए ये mth है, ये मान लेते हैं कि ये फॉल हुआ, ये गिरा, ये भी गिरा. यानी कि ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है. फिर हम देखते हैं मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूफ करते हैं. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिससे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद से मैथमेटिक्स में समझना है. मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, n × n+1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू. देखिए ये जो एग्जाम्पल लिया गया है इसको अगर हम लोग 1 + 2 + 3 = n, ये n × n+1 आता कहाँ से है तो हम जानते हैं कि AP में है 1 + 2 + 3, ये सम ऑफ AP है. और जब सम ऑफ AP इसका हम निकालेंगे तो फर्स्ट जो फार्मूला होता है n/2 2a + n-1, और d कितना है 1 है, यहाँ 2a भी 1 है. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो वहीं आ जाएगा n × n+1/2. तो ये जो करते हैं ये कहलाता है डिराइव करना, और ये दिया हुआ है और इसको हमें प्रूफ करना है. तो ये स्टेटमेंट, ये डेरिवेशन हुआ,
तो हमें डेरिवेशन ये दिया हुआ है 1 + 2 + 3 = 10। ये नहीं करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + n = n × n + 1/2 करे जे ये प्रूफ करिए कि सही है, तो प्रूफ करिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए ये सही है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, ये n = 1 के लिए सही है, n = 2 के लिए सही है, n = 3 के लिए सही है, सब के लिए सही है। क्यों सही है? अगर n = हम मान लेते हैं तो यहाँ LHS 1 एंड RHS क्या देते हैं, ये 1 × 1 + 1/2 ये भी 1 हो गया। अगर LHS हम 2 लेते हैं तो RHS क्या हो जाएगा, RHS आपका 2, यहाँ n की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 × 2 + 1/2 तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल, ये 1 + 2 होगा, LHS 1 + 2 = 3 हो जाएगा, 1 + 2 ये 3 हुआ, तो RHS भी आपका 3 हो गया। उसी तरह से जब n = 2 लिए, n = 3 तो LHS आपका हो गया 1 + 2 + 3 यानी कि ये 6 हो गया। फिर RHS क्या हो गया, तो RHS आपका हो गया 3 × 3 + 1/2 ये 4 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। तो ये सबके लिए सही है। अब सबके लिए सही है n = n, तो सभी नेचुरल नंबर रख करके तो हम इसको प्रूफ कर नहीं सकते। तो प्रूफ करने के लिए जो एक पार्टिकुलर मेथड होता है उसी को हम मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये ऐसे शब्द प्रूफ करते रहे तो कितना प्रूफ करें, केवल अब n = 3 के लिए की, अब n बिलोंग्स टू n तो देयर आर सो मेनी n, ये करते रह जाएंगे, ऐसे ये प्रूफ नहीं होगा। है सही सबके लिए, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि कैसे। तो जो प्रिंसिपल है उसको जाने, तो व्हाट इज द वे टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। और इस तरह का स्टेटमेंट एक तो नहीं, अनेकों स्टेटमेंट हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट इन द मैथमेटिक्स ऑन दिस टाइप। ये जितना भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे ऑल आर द स्टेटमेंट्स। अब इसको जब प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए जो पार्टिकुलर वे दिया है इसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। द स्टेटमेंट, अब इस ये जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज द स्टेटमेंट का क्या है स्टेटमेंट, 1 2 3 2 + n = n × n + 1/2 दैट इज द स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ कैसे करेंगे, व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वे टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज P है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज P। ये ऐसे जो भी स्टेटमेंट रहेगा ऐसे मानते हैं। दूसरा वे क्या है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। द स्टेटमेंट is true for n = 1। दूसरा ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n एंड दैट इज इसको लिखिए P1 is true। If the statement is true for n = n, जैसे बताए थे एक हम पीस ऑफ फूड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं बीच, वहीं लिया जाता है कि n = 1, दैट इज Pm is true। If the statement is true for n = n, तब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, then prove it is true for n = n + 1। यही यहाँ if the statement, यदि statement is true for n = n, then we have to prove that it is true for n = n + 1। यानी कि यहाँ हम मानते हैं कि let Pm is true
Pm is true। और यहाँ प्रूफ करते हैं कि Pm + 1 इज ट्रू। और जब ये तीनों हो गया कि Pm + 1 इज ट्रू, तब कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो भी रहेगा वो ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये एक वे है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। ये क्या वे है? तो इट इज वे टू प्रूव द एनी मैथमेटिकल इंडक्शन। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल, इस जो गिवन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हाउ कैन इट बी प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड देन we will start the exercise. See, पहला मैं क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वुडन में मारा था पहला, यानी कि डायरेक्शन में, तो वहीं P1 is true। इसका हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के वे में प्रूव करेंगे। तो फॉर n इक्वल टू लेट, पहले लिखेंगे लेट Pn with the given statement। ये Pn is given statement। ये जो स्टेटमेंट है ये Pn है। When n equal to 1, LHS यहाँ फर्स्ट टर्म 1 ही है, और RHS 1 into 1 + 1 by 2 यानी कि 1, यानी कि therefore P1 is true। अब P1 is true, तो क्या बताया? लेट Pm is true, यानी कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n। लेट Pm is true। अभी Pm is true, 1 + 2 + 3 and so on m। यहाँ जो बीच से कोई एक चुनेंगे तो m + 1/2। अब इसके बाद वाला हमें m + 1 टर्म के लिए इसको प्रूफ करना है। तो m + 1 टर्म हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। एडिंग ये प्रूफ फॉर m + 1 होगा, तो बहुत सारे m + 1 टर्म, तो जब ऐड करेंगे तो ये 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन m + 1 ऐड किए। अब ये m into m + 1/2 + m + 1। जब हम एलसीएम लेंगे 2 m into m + 1 + 2 into m + 1। m + 1 if we take the common, then it will be m + 2/2। ये n इक्वल टू, अगर m + 1 यहाँ हम रखेंगे इसमें तो क्या होगा? m + 1, यहाँ पर कोई n की जगह पर m + 1, ये हो जाएगा n + 1 + 1/2 m+। यही m प्लस जो है m + 1 + 1 m + 2 हो गया, यानी कि therefore Pm is true। मैं लिखेंगे therefore Pm + 1 is true। जब ये हो गया तो लिखते हैं कि hence Pm is true for all n belongs to n। तो यही है। अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का 1 + 3 + 3² प्लस एंड सो 3 to the power n - 1 = 3 to the power n - 1/2। अब इसको मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसी को मान लेते हैं लेट Pn विद द गिवन स्टेटमेंट, जैसा कि प्रिंसिपल बताया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि लेट मतलब फॉर n = 1, तो व्हेन n = 1 LHS आपका 1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, एंड RHS 3 to the power 1 - 1/2 यानी कि 2/2 1। LHS और RHS दोनों एक हो गया, यानी कि इक्वल हो गया, तो therefore P1 is 2।
अब लेट Pm इज ट्रू, ये सडनली हम लोग मानते हैं, जैसे बताया गया था आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, कि एक शुरू का हम ले लिए, ये सही हो गया। तो बीच का कोई भी, तो कोई भी एक को ही हम Pm मानते हैं, कोई भी Pm। तो लेट Pm इज बी ट्रू, Pm बी ट्रू यानी कि देयरफॉर 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन plus 3 to the power m minus 1 equal to 3m minus 1 by 2। अब जब ये ट्रू हो गया तो हमें क्या प्रूव करना है कि इसके जस्ट बाद वाला ये भी सही हो, यानी कि m + 1 है। अब इसको देख लिए, अब इसके बाद वाला को प्रूफ करेंगे, तब कहेंगे कि Pn इज ट्रू। तो अब इसके बाद वाले की m + 1th टर्म, m + 1th टर्म क्या होगा, ये जोड़ना है, यानी कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन + 3 to the power m minus 1। अब m + 1th टर्म हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, एडिंग बोथ साइड m + 1th टर्म, जैसे लिखते हैं एडिंग बोथ साइड m + 1th टर्म, यानी इसके बाद वाला Pm सही है तो इसके बाद वाला m + 1th टर्म, यानी कि यहाँ n के जगह पर हम m + 1 रखेंगे, दोनों तरफ n के जगह पर क्या रखेंगे, m + 1। तो m + 1 रखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 3m। देखिए n के जगह पर आप 3 to the power m + 1 - 1 रखेंगे, 3 to the power m हो जाएगा। तो ये इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, 3m - 1/2 + 3m। अब ये देखिए, इसको कुछ नहीं करना, अब इसको हमें इस फॉर्म में प्रूफ करना है। तो 3m यहाँ है, आप एलसीएम 2 लेंगे तो 3 to the power m - 1 + 2 × 3 to the power m। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, ये देखिए 1 3m है, 2 3 to the power m, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि यू कैन राइट हियर इक्वल टू 3 to the power, देखिए ये 3 × 3 to the power m - 1/2 हो गया। अब ये 3 to the power m + 1 हो जाएगा -1, यानी कि इतना के बराबर ये, इसके बराबर ये हो 3 to the power 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये, यानी कि दैट इज, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन + 3 to the power m equal to 3 to the power m + 1 - 1/2। तो ये अगर आप n की जगह पर m + 1 रखेंगे तो यही आएगा 3m to the power m + 1 - 1/2। तो दैट मीन्स therefore Pm + 1 is true। Hence अब क्या हो गया, P1 2 Pm मान लिए, Pm + 1 प्रूफ कर दिए कि Pm + 1 इज ट्रू। तो therefore Pn इज ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट है हमारा यह सही है। ऐसे ही प्रूफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1³ + 2³, यानी कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द n नेचुरल नंबर इक्वल टू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है, हम क्या करते हैं, लेट Pn विद द गिवन स्टेटमेंट, इट्स नॉट द डेरिवेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए फिर वही P1 is true, यानी कि n = 1, लेट फॉर n = 1 क्या होगा, LHS में ये पहला 1³ जो पहला टर्म है 1³ 1, RHS में n का वैल्यू 1 रख दिए तो 1 1 + 1/2, 2 2 कैंसिल 1 हो गया। अब लेट therefore P1 is true, लेट Pm is true, ये सब में ऐसे करना। तो लेट Pm is true यानी कि 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन n³, यहाँ n की जगह पर n³ m × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि लेट एडिंग बोथ साइड m + 1 टर्म, एडिंग बोथ साइड m + 1 टर्म, जैसे कि बताया गया आपको ऐसे
एक मान लीजिए 20 से उठा है, तो ये एट रैंडम हम एक टर्म चुन लेते हैं, उसी टर्म को m मानते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद वाला टर्म अगर सही है, यानी कि स्टेटमेंट सही है, तो m+1th टर्म हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें m+1th टर्म, m+1 नहीं, m+1th टर्म, उसका पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो ये 1 + 2 + 3 ये m³ है, तो m+1th टर्म निकालने का है कि हम देखेंगे यहाँ पर n³ है, तो यहाँ जो n है वहाँ m+1 रख देंगे। n की जगह पर अगर m+1 रखेंगे तो m+1 का होल क्यूब, बस यही जोड़ना है, यानी 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन, ये m³ है। अब इसमें हम m+1th क्यूब जोड़ दिए बस, इधर भी जोड़ेंगे m+1/2 का। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए ये प्रूफ करना है m+1 और m+1 यानी कि ये +2 हो जाएगा। m के जगह पर m+1 रखेंगे तो m+1 देख रहे हैं, /2 का होल स्क्वायर। अगर इसको यहाँ m+1 का होल, इसको ये स्क्वायर यानी कि इसको सॉल्व करके इतना ला देंगे तो m+1 टर्म सही है। यहाँ n की जगह पर m+1 क्यूब है, यहाँ भी n की जगह पर m+1 ऐसे ही, वेरी सिंपल। अब देखिए इसको लाने के लिए ये अगर होल स्क्वायर होगा तो m² m+1 का होल स्क्वायर /4 प्लस m+1 का LCM × 4 m² m+1 का स्क्वायर प्लस m+1 का होल क्यूब। जस्ट हियर यू विल पुट ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और छूट गया 4, LCM 4 है इधर मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ करते चलिए, व्हाट विल बी द m, यहाँ m+1 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, m+1 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, m² बचेगा अब +4 m+4 हो जाएगा, अब /4। देखिए आ गया ये m+1 का होल स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन एज m+2 का होल स्क्वायर, और ये m² + 2 × m × 2 + 2 का स्क्वायर, ये m+2 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि क्या हो गई, m+1 का होल स्क्वायर /4। तो इस पैटर्न को जो मैं बताया कि इतना लाना है, ये आ गया आपका, और हम लोग यानी कि दैट इज देयर पर से लिख सकते हैं 1³ + 2³ एंड सो ऑन प्लस m+1 का होल क्यूब इक्वल टू m+1 m+2 का होल स्क्वायर /4, यानी therefore Pn+1 is true, hence Pn is true for all values of n। यही है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 + 1/1 + 2 पैटर्न क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना। 1 + 2 + 3, यहाँ 1/1 to n इक्वल टू 2n/n+1। तो दैट इज द स्टेटमेंट। मान लेते हैं कि द लेट Pn विद द गिवन स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है डिस्कस हो चुका है। फॉर n = 1 सब में ये करना है, तो n = 1 में LHS 1 हुआ, RHS में n के जगह 1 रखिए तो 2/2 1 हो गया, यानी कि LHS = RHS, देयरफॉर P1 is 2। जब P1 ट्रू होता है तो लेट Pn is 2। अब Pn 2 हो गया, यानी कि 1 + 1/2 1
plus 2 by 3. In place of n we have to put here m and 2m by m plus 1. जब m माने हैं तो 2m by m plus 1. अब m plus 1th term we have to add both sides. m plus 1th term क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus 2 and so on 1 plus 2 plus 3 and so on m plus 1 by 1 plus 2 plus 3. अब ये एक टर्म बढ़ जाएगा m plus 1 टर्म तक चल जाएगा. यही जोड़ना है दोनों तरफ. m plus 1 टर्म नॉट m plus 1 m plus 1 टर्म. तो हम पैटर्न तुरंत फॉलो अप करेंगे. देखेंगे ये कहा जाता है ना कि बाय ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द m plus 1 टर्म. यहाँ m है तो m plus 1 टर्म n की जगह m plus 1 रखेंगे. इट विल बी द m plus 1 टर्म. ये 2m by m plus 1 प्लस 1 by 1 plus 2 plus 3 and so on to m plus 1. तो देखिए ये जो सम ऑफ m plus 1 टर्म है ये क्या है. ये सम ऑफ द n नेचुरल नंबर 1 plus 2 plus 3 plus n इज नोन एज द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर. तो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है 1 plus 2 plus 3 ये क्या होता है. ये अर्लियर क्लास में आप जान चुके हैं. ये n into n plus 1 by 2 होता है. In place of m plus 1 we can write here ये 2 m by m plus 1 हो गया यहाँ and plus 1 by यहाँ n के जगह पर m plus 1 it will be put here. m plus 1 हो जाएगा m plus 1 m plus 2 हो जाएगा. n के जगह पर m plus 1 और m plus 1 के m plus 2 by 2 2 ऊपर हमारा आ जाएगा. अब इसको हम यहाँ लिखते हैं. ऊपर जा रहे हैं एलसीएम m plus 1 m plus 1 m plus 2 है तो व्हाट विल बी एलसीएम m plus 1 और m plus 2 हो गया. m plus 1 m plus 1 का एलसीएम m plus 1 and into m plus 2 दो बार है. अब व्हाट विल बी हियर 2m इनटू जब m plus 1 से भाग देंगे तो m plus 2 बचेगा तो m plus 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर plus 2 केवल होगा plus 2. इट विल बी 2m स्क्वायर या हम लोग 2 ले सकते हैं कॉमन. देख रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है तो ऐसे चूंकि 2 तो दोनों स्क्वायर आ रहा है m plus 1 लेना है तो आप 2 ऐसे ले देंगे तो देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 हो जाएगा बाई m plus 1 into m plus 2. 2 it can be written as m plus 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2m into 1 प्लस 1 का स्क्वायर. ऐसे ये m plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. बहुत ही आसान है समझने में. इट्स नॉट difficult to understand. m plus 2 m plus 1 और m plus 1 will be cancelled. Then what will be the result here? It will be m plus 1 2 into m plus 1 by m plus 2 m plus 2. Are you observing? यहाँ हम क्या देखें 2 n के जगह पर अगर m plus 1 रखेंगे यहाँ आएगा 2m plus 1 m plus 2 m plus 1 again m plus 2 यानी कि therefore the pm plus 1 is true. Hence pm will be true. यहाँ पर इतना इक्वल टू आ गया. तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन केवल मिटा रहा हूँ और यही लिख रहा हूँ. इसको आप लिखें therefore देखिए 1 प्लस 1 से शुरू था 1 प्लस 1 by 1 plus 2 and so on plus 1 by ये जो आपका m plus 1 टर्म इसको लिख देता हूँ 3 and so on m plus 1 इक्वल टू जो आया 2 m plus 1 by m plus 2 यानी कि therefore m plus 1 is true. m plus 1 is true. Hence
Pn is true for all values of n। यही प्रूफ हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। अब जनरल टर्म आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम जैसे प्रूफ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, so वैसे ही प्रूफ इसको भी करना है। तो लेट n इज द गिवन स्टेटमेंट। ये मानना फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 LHS जो हम लेंगे ये फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3 3 टू या 6, और इन RHS पुट n इक्वल टू 1 तो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4। तो ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, देख रहे हैं ना 1 प्लस 3 ऐसे आप लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 4 और 4 कैंसिल 6, ये आपका आया 6, यानी कि P1 इज ट्रू। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। जब P1 ट्रू हो गया तो हम क्या मानते हैं Pm इज ट्रू, लेट Pm इज ट्रू। Pm इज ट्रू में यही करना है, जहाँ n है n इक्वल टू m के लिए ट्रू, n के प्लेस पर हमें m रख देना है। तो यही इसमें n के जगह पर m रख दिया, Pm इज ट्रू। इतना सबने करना है। अब आपको ये याद हो गया होगा ये प्रोसेस इतना करते हैं। अब हम क्या करते हैं m प्लस 1 टर्म ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ये जो सक्सेसर टर्म है इसके बाद वाला जो टर्म है उस टर्म को, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि m प्लस 1 ट्रू है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ जब आप देख रहे हैं n प्लस 1 तो ये आएगा n इक्वल टू m प्लस 1 रखते हैं, ये m प्लस 1 के लिए सही। m प्लस 1 के लिए जब सही होना है यानी कि n के जगह पर क्या रखना है m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1, और यहाँ भी अगर n के जगह पर m प्लस 1 आ जाएगा तो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम ऐसे एडिंग करते हैं m प्लस 1 टर्म बोथ साइड। या सक्सेसर इसके बाद वाला टर्म जो होता है m प्लस 1 टर्म वही सक्सेसर टर्म होगा बोथ साइड। ये 1 2 3 प्लस 2 3 4 एंड डॉट 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 ये m प्लस 1 m प्लस 2। अब m प्लस 1 टर्म जब ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ वी हैव टू पुट द m प्लस 1 इट विल बी m प्लस 2, नेक्स्ट विल बी m प्लस 3। अब इधर ये जो इक्वल टू दिया है उसमें पुट करना है m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 बाई 4 प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 हो जाएगा और m प्लस 3 कुछ नहीं। ये पुट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ n के जगह पर हम m प्लस 1 लेते हैं तो m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 2 हो, m प्लस 1 प्लस 2 ये m प्लस 3 हो गया। अब इसको देखिए, इसमें m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3 आपका कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे या एलसीएम पहले ले लेंगे। कॉमन निकालते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3 दोनों में ये बचेगा m बाई 4 प्लस 1, यही बचेगा ना m प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ले लीजिए दोनों में, तो ये m बाई 4 प्लस 1। तो ये 4 को अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा m प्लस 4। अब यहीं तो हमें लाना है, ये m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 और ये आ गया आपका
m प्लस 4/4। तो m की जगह पर हम m प्लस 1 रखेंगे तो यही आएगा m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4 इधर राइट हैंड साइड में। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है Pm प्लस 1 के लिए। क्या हम लिखेंगे शॉर्ट में therefore Pm plus 1 is true, hence Pm is true, hence Pm is true for all n belongs to P. Question number 5, 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus so on। ये पैटर्न है, 1 आया, 2 आया, 3, ये nth जनरल टर्म जो है n इंटू 3 to the power n इक्वल टू 2n minus 1 3 to the power n plus 1 plus 3/4। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो मान लेते हैं गिवन स्टेटमेंट या लेट बी इज द गिवन स्टेटमेंट। अब फॉर n इक्वल टू 1 LHS ये 1 into 3 3 होगा। RHS 2 in place of n we have to put the 1, 2 into 1 minus 1 3 to the power 1 plus 1 n की जगह पर 1 plus 1 plus 3/4। ये 2 minus 1 1 हो जाएगा, यानी 3 to the power 2 plus 3/4। ये 3 स्क्वायर है, 3 3 9 plus 3 12/4 यानी 3 होगा। तो LHS equal to RHS यानी Q1 is true, let Pm is true। तो n की जगह पर क्या करते हैं m रख देते हैं, बस इतना लिख दिए। अब m plus 1th टर्म हमें एडिंग बोथ से वी हैव टू प्रूव फॉर m plus 1 टर्म। क्या करते हैं एडिंग बोथ साइड और n इक्वल टू m plus 1 लिखेंगे या m plus 1th टर्म भी लिखते हैं। और ये m plus 1th टर्म क्या होता है, इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट m plus 1 ये 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube and so on plus m 3 to the power n। अब m n के जगह पर m plus 1 रखेंगे तो ये m plus 1 3 वेरी सिंपल है। n के जगह पर n plus 1 रख करके इस टर्म लास्ट टर्म स्क्वायर कर देना, n plus 1 टर्म का दोनों तरफ करना। तो इट विल बी 2m minus 1 3 to the power n plus 1 plus 3/4 plus n plus 1 3 into n plus 1 4 it will be take the common 4 ये LCM 4 है, just I am going to write it। 4 will be the LCM, then it will be 2m minus 1 3 to the power n plus 1 plus 3 and plus 4 into n plus 1 yes, 4 into n plus 1 ये एलसीएम बस इसमें इंटू कर 4 into n plus 1 और 3 to the power n plus 1 यानी कि 3 to the power n plus 1 दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग लेते हैं 3 to the power n plus 1 तो व्हाट विल बी हियर 2n minus 1 plus 4n plus 1 4n plus 4 अब प्लस 3/4। यहाँ 3 to the power देखिए 3 एक कॉमन लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 4m और क्या आ जाएंगे 2m और 4m 3 to the power m plus 1 2m और 4m 6m plus 3 3/4। यहाँ 3 कॉमन हम ले लेंगे तो ये 3 to the power m plus 2 हो जाएगा। देखिए एक कॉमन 3 ले लेंगे तो ये into 3 plus 2 हो जाएगा और ये आपका 2m plus 1 plus 3 यही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो
यानी कि therefore 1 plus 3 1 into 3 है, therefore 1 into 3 plus 2 into 3 square and so on plus m plus 1 3 to the power n plus 1 equal to जो है 2m plus 1 3 to the power m plus 2 plus 3 by 4। तो ये m plus 1 जब यहाँ हम रखेंगे तो यही प्राप्त है, यानी कि इट इज 2 pm plus 1 therefore pm plus 1 is 2, hence pm is 2 for all n belongs to। वेरी सिंपल है।